आज मैं आपको फारसी सलवार बनाना सिखा रही हूँ। ये सलवार अभी बहुत ट्रेंड में चल रही है और ये पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल होती है और देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। और इसे बनाना मैं आपको इतने आसान तरीके से सिखाऊंगी कि आप वीडियो को देखते ही सीख जाएंगे। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 2.5 मीटर कपड़ा। अब हम इस कपड़े को फैला लेते हैं। कपड़े को हमने डबल में फोल्ड कर लिया है। एक कपड़े की लंबाई है जो 2.5 मीटर है और अर्ज है इसका 36 का। ठीक है, अर्ज जब अगर कपड़े का कम होता है तो आपको कपड़ा अर्ज की साइड से फोल्ड करना है इस तरह से। अब ये कपड़ा हो गया है 4 लेयर में। अब इसको हम इस तरह रख लेंगे कि जॉइंट वाली साइड अपने साइड हो और खुली वाली साइड बाहर की साइड हो, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आपको खुली वाली साइड मिलेगी और एक जॉइंट मिल जाएगा। कपड़े को हमने 4 लेयर में सेट करके रख दिया है और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी कटिंग करना बहुत ही आसान है। जैसे मैंने आपको सिंपल सलवार को बनाना सिखाया है वैसे ही आपको सेम आइडिया से इसकी कटिंग करना है। इसमें बस थोड़ा सा चेंज होता है। इसकी मोहरी में चौड़ाई ज्यादा होती है और लंबाई में नॉर्मली सलवार से 2-3 इंच लंबाई ज्यादा बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है इसमें कि जैसे कि अगर आप नॉर्मली सलवार की लंबाई रखते हैं 36 तो इसकी रखना है आपको 38, और अगर आप 38 रखते हैं तो इसकी लंबाई में 2 इंच और बढ़ा दीजिए तो लंबाई हो जाएगी 40 इंच। क्योंकि ये फारसी सलवार है तो इसका मतलब है कि ये नीचे झुकी हुई रहती है फर्श को टच करती हुई। जैसे मुझे 36 रखना है नॉर्मली तो यहाँ पर हम इसकी साइज रखेंगे 38 इंच। अब 38 में से इसका बेल्ट निकाल दिया हमने 5 इंच का ऊपर में। ठीक है, तो इंची टेप को अंदर की साइड फोल्ड कर लिया है। अब इधर से हमने 38 इंच लंबाई का निशान लगा लिया। ये हो गया 38 और 1 इंच इसको एक्स्ट्रा बढ़ाकर ले लिया। ये हो जाएगा सिलाई मार्जिन। ठीक है, इसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दिया और सीधा निशान कर देंगे। इस निशान को हमने सीधा कर दिया तो यहाँ पर आपको लंबाई मिल जाती है। उसके बाद इंची टेप को हमें हाफ कर देना है। इस तरह हमने फोल्ड किया, ये हो गया हाफ और यहाँ पर एक बीच सेंटर में निशान लगा दिया। अब इस निशान को सीधा कर देंगे। इस निशान को हमने सीधा कर दिया और यहाँ पर आपको निशान लगाना है मोहरी का। तो जैसे कि नॉर्मली सलवार की मोहरी हम रखते हैं 7 इंच, 8 इंच और 6 इंच, इस तरह रखते हैं आप। लेकिन इसमें आपको 3 से 4 इंच मोहरी की साइज बढ़ा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हम मोहरी की साइज को पसंद करते हैं 7 इंच, तो ये हमने 3 इंच इसको बढ़ा दिया और यहाँ पर निशान लगा लिया 7 इंच का। ठीक है, या फिर आपकी जो भी पैर की साइज है उसी के हिसाब से आप मोहरी को रख सकते हैं। पूरा पैर का नाप लेना है, जो भी साइज आती है उसी के हिसाब से रखिए। बस यहाँ पर मार्जिन बढ़ा लीजिए। तो ये हो गया फिक्स और ये बढ़ा दिए हमने सिलाई मार्जिन। अब इस निशान से इस तरह स्केल को रख देंगे। तो इस तरह आपको स्केल रखना है और तिरछा निशान लगा लेना है। तो इस निशान को लगाने के बाद अब हमें आसन की साइज निकालना है। तो आसन की साइज आप कैसे निकालेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो पहले आपको बेल्ट की लंबाई याद रखना है। ठीक है, ये हो गई है बेल्ट की लंबाई 5 इंच। अब इसको हमने फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर आसन की साइज रखना है हमें 15 इंच जैसे। तो इसको बस इस तरह पकड़ना है और जहाँ पर ये साइज आती है वहाँ पर निशान लगा लेना है। यहाँ पर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। और मैं आपको आसन निकालने का एक दूसरा तरीका बता देती हूँ कि बेल्ट की लंबाई को आपको माइनस कर देना है और यहाँ पर हिप साइज का 1/4 भाग रख देना है और आसन की साइज अपने से निकल कर आ जाती है। तो इस निशान को बस इस तरह मिला देंगे। अब इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। और अगर आप इसमें म्यानी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको म्यानी के लिए ऑटोमेटिक ही कपड़ा मिल जाता है। इस तरह से आपको कटिंग करना है और इस कपड़े को उठाकर यहाँ पर पलट कर रख देना है। इस तरह से आपको थोड़ा सा कपड़े को दबाते हुए रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर सेफ हंटी को रखते हुए आसन की साइड बुलाई देना है इस तरह, जिससे सिलाई में खिंचाव नहीं आता है। ठीक है, इस तरह से आपको कर्व बना देना है। ये निकाल लिया हमने इसका बेल्ट। अब बेल्ट को आपको कैसे निकालना है यहाँ पर ध्यान से समझिए। हिप साइज का नाप याद रखना है। आपका जो भी साइज होती है उसे याद रखिए। जैसे कि इसमें हिप साइज है 38 तो ये हो गया 38 इंच। अब इसमें हमने 6 इंच एक्स्ट्रा मिला लिया।
तो ये हो गया है 44 इंच। 44 का हाफ किया, बस इस तरह हमने हाफ किया और यहाँ पर हमने लंबाई को निकाल लिया। ठीक है, इस तरह आपको लंबाई निकाल लेना है, इसी में लूजिंग हो जाती है और सिलाई मार्जिन भी हो जाता है। और यहाँ पर लंबाई में अब आपको ध्यान देना है कि जैसे हमें बेल्ट 5 इंच का तैयार करना है तो 2.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ाकर लेना है। ठीक है, जिसमें बेल्ट में कपड़ा फोल्ड हो जाता है और सिलाई मार्जिन भी हो जाता है। तो 5 इंच का इसका बेल्ट तैयार हो जाएगा और 1.5 इंच का इसका बेल्ट अंदर से फोल्ड हो जाएगा और आधा इंच मार्जिन नीचे की साइड हो जाएगा। इस तरह से आपको बेल्ट निकाल लेना है। तो कटिंग करना बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है और आप आसानी से किसी भी साइज की कटिंग कर सकते हैं। अब हम इसे सिलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें सिलाई डालकर इन दोनों कलियों को जॉइंट करना है। इस तरह बस मिलाना है और आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डाल देना है। ठीक है, पकड़िए और दोनों साइड इसमें सिलाई डाल लीजिए। इस साइड जॉइंट करना है और फिर आपको एक कली इसमें जॉइंट करना है। इस तरह मिलाकर बस पकड़ना है और सिलाई डाल देना है। तो इस तरह से आपको दोनों कलियों को जॉइंट करके रखना है। ठीक है, ये कलियां इसमें हमने जॉइंट कर दी हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि फारसी सलवार का लुक कैसे आता है। तो यहाँ पर प्लेट ही इसकी इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ से आपको कपड़े को पकड़ना है कॉर्नर से और 3 इंच तक इस तरह करना है। ठीक है, जिससे प्लेट कुछ इस तरह से आएगी। यहाँ पर आपको सीधा नहीं पकड़ना है कपड़े को। ठीक है, अगर आप इस तरह कपड़े को पलट देंगे तो यहाँ पर इस तरह चौड़ी प्लेट बनेगी। चौड़ी प्लेट नहीं बनाना है, आपको क्या करना है कि ऊंचाई से 2 पॉइंट तिरछा लेना है, जिससे प्लेट कुछ इस तरह आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसमें जो बकरम होती है उसकी बहुत चौड़ाई होती है। अगर आप इसको इस तरह ले लेंगे तो यहाँ पर बकरम भी फोल्ड होकर आएगी, इसलिए इसको थोड़ा तिरछा करके लिया जाता है। इस तरह से इसकी मोहरी तैयार होगी। ठीक है, चौड़ी बकरम को रखते हुए हम मोहरी को तैयार करेंगे। फिर तो यहाँ पर प्लेट कैसे लेना है आपको यहाँ पर ध्यान से समझिए कि 3 इंच कपड़े को पकड़ा और इसको तिरछा पकड़कर पलट दिया। यहाँ से 2 पॉइंट की दूरी रखना है आपको और आधा इंच से इसकी सिलाई चलती है तो ये इस तरह से कवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको किनारे से सिलाई फिर इस तरह ले जाना है, इस तरह से इसकी सिलाई जाएगी। तो यहाँ पर हमने पहली प्लेट को बना दिया और यहाँ पर पिन लगा देती हूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये पिन लगाकर हमने प्लेट को तैयार कर दिया। अब उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे इस तरह पलटते जाना है और इसमें प्लेट बनाते जाइए। इसको मैं अभी साइड से रख देती हूँ। यहाँ पर एक प्लेट बनाई और फिर यहाँ पर पिन लगा लिया। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमें प्लेटें बनाते जाना है इस तरह से। बस इस तरह से आपको इसकी प्लेटें बना लेना है। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी प्लेटें आती हैं उतना बना लीजिए आप। कपड़े की अर्ज के हिसाब से यहाँ पर प्लेटें आ जाएंगी। अब आपको बेल्ट को मिलाते हुए चेक कर लेना है। इस बेल्ट को इस तरह मिलाकर हम चेक करेंगे। तो जैसे कि अभी ये कपड़ा ज्यादा है तो यहाँ पर हम एक प्लेट को खोलेंगे और थोड़ी सी गहराई इसको और कर देंगे और इसी बेल्ट के बराबर से प्लेटों को मिला लेंगे। इस तरह से इसको एडजस्ट किया जाता है। अभी इसके बराबर से आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको आपको एडजस्ट कर देना है। आपकी प्लेट बढ़ती है या बेल्ट से कपड़ा जो भी बढ़ रहा है उसे इस तरह से बस एडजस्ट करना है आपको प्लेट बनाते हुए। अब यहाँ पर जितना भी कपड़ा है पीछे का, अब उसको ध्यान दीजिए कि पीछे के कपड़े में कैसे प्लेटें बनाना है। यहाँ पर हमने आधा किया, यहाँ से पहले बेल्ट को इस तरह से चेक कर लिया। देखिए यहाँ पर इससे हमने थोड़ा सा बढ़ाकर यहाँ पर निशान लगा लिया। अब इस निशान से कपड़े की पूरी प्लेटें हमें बनाकर इसके बराबर करना है बेल्ट के। ठीक है, इस तरह मिलाकर फिर चेक किया। अब यहाँ पर बेल्ट हमारा बराबर से आ गया। अब इतने ही कपड़े में हमें पूरे कपड़े की प्लेटें बना देना है। तो इस कपड़े की प्लेटें हमें इस साइड को बनाना है। जब प्लेटें अपने साइड को बनाते हैं तो इनका लुक बाहर की साइड को होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर बस 2-2 इंच के हिसाब से हम प्लेटें बनाते जाएंगे। इस तरह से आपको प्लेटें बनाना है और फिर इस कपड़े को चेक कर लेना है। तो देखिए इस निशान से बिल्कुल बराबर से आ गया है।
अब हमें पकड़ते हुए इसमें सिलाई डाल देना है। एक बेल्ट को पकड़ा और एक बेल्ट को निकाल लिया है और एक को भी साइड से रख दिया, क्योंकि अभी हम एक साइड के पार्ट को तैयार कर रहे हैं। अब इसको खोलकर इस तरह रख लीजिए। इस तरह से हमने इसको रख दिया और इसके ऊपर से इसको रखना है। बस मिलाते हुए आपको आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल देना है। जो भी आपकी प्लेट बढ़ती है उसको बस एडजस्ट करते हुए बेल्ट के बराबर से मिलाते हुए सिलाई डाल देना है और बस फिर इसको पलट देना है। तो इस तरह से आपको बेल्ट इसमें जॉइंट करना है और फिर उसके बाद एक ऊपर से सिलाई डालना है, जिससे मार्जिन अच्छे से ऊपर की साइड को सेट हो जाता है। अब सेम आइडिया से हमें दूसरे पार्ट को भी तैयार करना है। तो ये दूसरा पार्ट भी तैयार हो गया है। इस तरह आपको मिलाकर रखना है, ठीक है, कि इन दोनों की प्लेटें आमने सामने हों। इस तरह मिलाइए और बस इसको पलटते हुए दोनों साइड सिलाई डाल दीजिए। इसको बराबर से मिलाना है आपको और आसन की साइड सिलाई डालना है। तो आधा इंच के हिसाब से मिलाते हुए हम दोनों साइड सिलाई डाल देंगे। तो दोनों आसन की साइड हमने सिलाई डाल दी है। सिलाई डालने के बाद अब आपको क्या करना है कि आसन को इस तरह खोल कर रखना है। इसे पकड़िए और आसन की सिलाई को सेंटर में करिए। तो आसन की सिलाई को हमने सेंटर में कर दिया है। इस तरह से आपको मिलाकर चेक करना है और यहाँ पर एक पिन लगा लेना है। सेंटर में एक पिन लगा कर रखिए, जिससे दोनों पार्ट अच्छे से मिले रहते हैं। यहाँ पर हमने एक पिन लगा दिया। अब बस आपको क्या करना है कि जैसे हम हर प्लाजो में और सलवार में इलास्टिक डालते हैं, वैसे ही आपको सेम आइडिया से इलास्टिक डालकर इसको तैयार करना है। तो इस तरह से आपको इसका बेल्ट तैयार करना है। बेल्ट को तैयार करने के बाद अब हमें सिर्फ नीचे की मोहरी को तैयार करना है। नीचे की मोहरी को बनाने के लिए आपको एक बकरम का पीस लेना है। इसकी साइज रखिए, लंबाई में हमने 5 इंच और चौड़ाई लेना है आपको इसके बराबर से। जो भी मोहरी की साइज होती है इस तरह चेक करते हुए आपको निकाल लेना है। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको बढ़ा कर ही रखा है। जॉइंट करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसको काट कर निकाल देंगे। अब यहाँ पर आपको इस तरह से रखना है। उल्टे साइड से रखिए और आगे की साइड इसको पलट लेना है। इस तरह मिलाकर रखेंगे और बकरम के नीचे नीचे सिलाई डालकर इसको आगे की साइड हम पलट लेंगे इस तरह से। तो इस तरह आपको बकरम के नीचे नीचे सिलाई डालना है, इसको पलट कर सामने की साइड रखना है इस तरह। अब यहाँ पर आपको अच्छे से मिलाकर इसे सेट करना है। इस तरह अच्छे से मिलाकर रखिए और इसमें सीधी सीधी सिलाई डाल लीजिए। इस तरह आपको मिलाकर रखना है। एक सिलाई आपको इधर डालना है और दूसरी सिलाई आपको 2 पॉइंट की दूरी से एक सीधी डाल देना है। और फिर आप चाहें तो इसमें एक डिजाइन का लुक भी दे सकते हैं। या तो पूरे में सीधी सिलाई डाल दीजिए या फिर आप चाहें तो इस तरह के बॉक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर पहले सीधी सिलाई डालिए और फिर तिरछी सिलाई डालना है। उसके बाद आप चाहें तो इसमें डिजाइन का लुक देने के लिए मोती वगैरह भी लगा सकते हैं, जिससे बहुत ही सुंदर लुक आ जाएगा। तो इस तरह आपको सीधी सिलाइयाँ डालकर इसे तैयार करना है और फिर यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसे काट कर निकाल देना है इस तरह। अब बस आपको सलवार को उल्टा करना है और मिलाते हुए इसके बीच की सिलाई को पूरा करना है। यहाँ से बस मार्जिन को दबाते हुए हमें सीधी सिलाई इस तरह से ले जाना है। यहाँ पर हमें सिर्फ आधा इंच का मार्जिन यूज करना है और पूरी सिलाई को घुमा देना है। इस तरह आपको बीच की सिलाई को डाल देना है और इस सिलाई को आप डबल डालिए, ठीक है, जिससे स्ट्रॉन्ग रहती है। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइए कि नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं और वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।